प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो में हम नवे वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। इस वर्कशीट में हम हिंदी क्लास 7th का बसंत में दादी माँ जो कि दूसरा पार्ट है, इस पार्ट को पढ़ेंगे, पहले भाग को। और साथ में हम ये जानेंगे कि दादी माँ, जैसे इस पार्ट का नाम आप सुन रहे दादी माँ, आपको अपनी दादी की याद आ रही होगी, अपनी नानी की याद आ रही होगी। यानी कि दादी माँ जो बातें बताती हैं, पुरानी पुरानी कहानियाँ बताती होंगी, पुरानी पुरानी बातें करती होंगी। तो ठीक यहाँ पर लेखक ने भी अपनी दादी माँ को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बताया है ना। क्योंकि दादी माँ कब हमारे जीवन में आती है, जब हम छोटे होते हैं, तो हमें दादी माँ की वो बातें, सारी बातें याद आती है। तो चलिए, जैसे ही हम दादी माँ को याद करते हैं तो हमारा बचपन हमारे सामने आ जाता है। आप भी अपनी दादी माँ को याद कीजिए और देखिए कि लेखक की दादी माँ और आपकी दादी माँ में कितना अंतर है, क्या चेंजेस है। तो आइए हम लेखक की दादी माँ से मिलते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए अपने क्लास ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। प्यारे बच्चों, हमारे भारत में, हमारे देश में अलग अलग मौसम है। यानी कि सर्दी भी लगती है यहाँ पर गर्मी भी लगती है, यहाँ पर जाड़ा भी होती है, यहाँ पर बारिश भी होती है। तो कुछ महीने बरसात के, कुछ महीने गर्मी के, कुछ सर्दी के, अलग अलग ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो ऋतुएं भी अलग अलग होती है ना। हर ऋतु का, हर मौसम का अलग आनंद भी है। गर्मी में देख लो क्या खाते हैं हम, ज़्यादातर आइसक्रीम खाते हैं। सर्दी में देख लो आप ज़्यादातर क्या खाते हैं, तो भाई सर्दी में आप गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते होंगे, जैसे चाय कॉफ़ी, पकोड़े खाते हैं आप। तो पकोड़े, चाय कॉफ़ी का मतलब मज़ा ही कुछ और है सर्दियों में, है ना। तो इसी तरह से लेखक करें कि आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले। आषाढ़ में आम और जामुन बहुत होते हैं, लेकिन अगर आषाढ़ में भले में आम और जामुन खाने को ना मिले तो चिंता नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं है। अगहन कहते हैं आपका नवंबर दिसंबर जो कि सर्दियों का मौसम होता है। तो उसमें चिवड़ा, काफ़ी जगह चिवड़ा बनाया जाता है खाने में ना, पोहा टाइप का। और गुड़, यानी कि गुड़ पट्टियाँ बहुत ज़्यादा आती है, मूँगफली आती है। तो अगहन में यानी कि नवंबर दिसंबर में आपको चिवड़ा और गुड़ खाने को ना मिले तो कोई चिंता नहीं है। चैत के दिनों में, चैत कहते हैं आपका फरवरी मार्च, तो फरवरी मार्च के दिनों में आपको लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं। इसी तरह से क्वार का महीना होता है, तो क्वार के महीने में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है ना। देखो, वो कहते हैं कि हमें चाहे हम आम और जामुन ना खाएं चलेगा, चाहे हम चिवड़ा और गुड़ ना खाएं तो भी चलेगा, चाहे हम लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना खाएं तो भी चलेगा। लेकिन हमें अगर अगहन के महीने में, यानी कि क्वार के महीने में, बरसात के महीने में अगर हमें कूदना ना मिले झाग वाले पानी में, फिर बरसात आती है ना, बहुत सारे बच्चे छत में नहाने चले जाते हैं, गली में नहाने लग जाते हैं, जो बरसात का पानी होता है ना। आप भी ज़रूर नहाते होंगे, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कितने बच्चे बरसात में, बारिश वाले पानी में नहाना जिनको अच्छा लगता है। मैं खुद नहाता हूँ। मैं भीतर पूरा हुड़क रहा था, हुड़क यानी कि गर्मी से जलना, गर्मी से तपना। मैं पूरा गर्मी से जल रहा था। 1-2 दिन ही कूद सका, मतलब बरसात वाले उस पानी में मैं 1-2 दिन ही कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक क्या कर रहा, लेखक ने थोड़ा सा बरसात वाले उस गंद वाले पानी में थोड़ा सा नहाया, कूदा, उछल कूद मचाया और बीमार पड़ गया, बुखार आ गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कहते हैं कि भाई हल्की हल्की छोटी सी बीमारी जो है ना, वो मुझे अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती होगी। खूब सारा खाने को मिलता है, खूब सारा प्यार भी मिलता है बड़े लोगों का। मम्मी प्यार करती है, दादी प्यार करती है। जब थोड़े से बीमार होते हैं, थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द,
और खाने के लिए भाई दिन भर साबूदाना नींबू मिले तो मज़ा कुछ और आ जाता है भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लग जाती है हमें खाने को। लेकिन इस बार तो ऐसी चीज़ नहीं थी, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। मतलब इस बार लेकर करे मैं बुखार में आया, बुखार हुआ तो होता ही गया। कई बार आपको भी होता है एक दिन का बुखार 2-4 दिन और हफ्ते 2 हफ्ते चला जाता है। कोरोना में तो बहुत लोगों को इस तरह से बुखार हुआ, रजाई पर रजाई, और उतरा भी कहाँ, रात के ठीक 12 बजे, बहुत दिनों बाद, है ना। तो इस तरह से आपको भी कभी ज्वर आया होगा, बुखार आया होगा, बीमारी हुई होगी। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। और दादी माँ को आपने याद किया होगा। अगले चैप्टर में हम दादी माँ की और अच्छी बातें पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए पहला सवाल है, निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनसे संबंधित मौसम का नाम भी लिखिए। यहाँ पर मौसम के नाम बताए हैं, हिंदी के महीने लिखे हैं। तो मौसम देखो, जैसे भाद्रपद, तो भाद्रपद कौन सा मौसम होता है, वर्षा वाला, बारिश होती है भाद्रपद में। इसी तरीके से आषाढ़, तो आषाढ़ में क्या होती है, गर्मी होती है आषाढ़ के महीने में। चैत के महीने में क्या होता है भाई, चैत के महीने में बसंत ऋतु होती है। तो मार्च में हल्की हल्की सर्दी, हल्की हल्की गर्मी होती है, जो कि चैत का महीना होता है। इसी तरीके से अगहन का महीना, तो अगहन का महीना नवंबर दिसंबर, तो शरद मौसम होता है, यानी कि सर्दी वाला मौसम होता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप सर्दी, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल है। इसी तरीके से हम दूसरे सवाल को देखते हैं, लेखक बीमार कैसे हुए। चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, तो अब इसका आंसर कर भी लोगे अपने आप ही। चलिए मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। लेखक को पानी में नहाना, कूदना, खेलना भारी पड़ गया। वह गंध वाले झाग वाले पानी में कूदने से बीमार हो गए। झाग वाले पानी में, तो यहाँ पर झाग वाले आप लिखोगे, ठीक है। तो क्यों बीमार हो गए, वो झाग वाले पानी में, बरसात वाले पानी में कूदे, नहाए और उसी से बीमार पड़ गए। अब देखो अगला सवाल, लेखक की जगह आपको ज्वर होता तो आप क्या खाते हैं। जब आपको ज्वर होता आप क्या खाते हैं। देखो लेखक की जगह जब हमें बुखार यानी कि ज्वर होता तो हम सिर्फ चटपटा खाने का हमें मन करता है। वैसे भी बुखार में रोटी दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो क्या खाने का मन करता है, चटपटा, कुछ और मिले, ज़्यादा नमक तेज वाला, मिर्ची वाला मिले, है ना, मोमोज की चटनी मिल जाए, हाँ। लेकिन घर वाले क्या खिलाते हैं भाई, सिर्फ खिचड़ी खिलाते हैं, सिर्फ दलिया खिलाते हैं, मूंग की दाल पिलाते हैं, है ना। तो कितने बच्चों का बुखार में चटपटा खाने का मन करता है, मुझे अब कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताएंगे और अपने स्कूल के नाम के साथ कि हमें भी चटपटा खाने का मन करता है। चौथा सवाल है, निम्न शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। पहला शब्द है गंध, दूसरा है अफसोस। देखो यहाँ पर हिंट्स आपको देता हूँ, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। बरसात के बारिश वाले गंध भरे पानी में नहाना अच्छा लगता है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं सेंटेंस। साथ में देखो अफसोस, पढ़ाई ना करने वाले बच्चे फेल होने पर अफसोस करते हैं। आपने गंध और अफसोस वाले जो शब्द को उसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करोगे या गोला करोगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका पांचवा, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रयोग आने वाली सामग्री लिखेंगे। अब जैसे चिवड़ा, तो चिवड़ा बनाते हैं बहुत सारे लोग, इसमें क्या मिलाते हैं, पोहा, मूंगफली के दाने, प्याज, कद्दूकस नारियल, तेल, कटी हरी मिर्ची, चीनी, नमक, कटा हरा धनिया और भी बहुत सारी चीज़ें चिवड़ा में मिलाते हैं। साथ ही गुड़ की पट्टी, तो गुड़ की पट्टी बड़ी आसान है, इसमें मूंगफली के दाने चाहिए छिले हुए, गुड़ चाहिए और घी चाहिए, इसके अलावा और आपको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती है। तो कितने बच्चों ने चिवड़ा बनाया है, कितने बच्चों ने गुड़ की पट्टी बनाई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।